अब मैं आपको बताता हूं, आपको लगता है यार मैं इतना बड़ा नहीं हूं, मैं छोटा सा ही हूं। मेरी तो अपनी एक दुकान है, मेरा काउंटर है, मेरे काउंटर पे लोग आते हैं, माल खरीदते हैं, उसको बोलते हैं जनरल ट्रेड। उसके अलावा होता है मॉडर्न ट्रेड। इन दोनों का फर्क समझो। काउंटर सिस्टम बंद करो, कस्टमर को अंदर घुसने दो दुकान के। काउंटर एक बैरियर क्रिएट करता है, वो जो लिस्ट लेके आएगा वही ऑर्डर कर पाएगा। काउंटर ऐसा होता है कि भाई देम वर्सेस मी की फीलिंग देता है। मैं दुकानदार अंदर बैठा हूं, कस्टमर बाहर खड़ा है, कस्टमर कुछ कह रहा है, मैं उसको सामान दे रहा हूं, वो हो गया काउंटर। आप उसको सेल्फ चेकआउट करने दो, सेल्स बढ़ जाएगी। क्यों? वो लेने आया था 5 आइटम, पर अंदर जब घूमने लगा ना आपकी दुकान में, तो 5 की जगह 7 और खरीद लेता है, 12 आइटम लेके जाता है। इसका फर्क समझो, लेफ्ट राइट। ये लाला जी की दुकान है जनरल ट्रेड, जहां काउंटर लगा हुआ है, काउंटर पे कस्टमर आता है, 2 किलो चावल, 2 किलो आटा, 2 ब्रेड देना, 4 अंडे दे देना। अंकल जी, रामो लेके आ बेटा, रामो ले आए। लेकिन मॉडर्न ट्रेड में क्या है? डी मार्ट है, शॉपर स्टॉप है, कस्टमर अंदर आता है, वो चावल, अंडा, दूध, ब्रेड के साथ में और 5, 7, 10 आइटम ले जाता है। यहां डे टू डे परचेज छोटी क्वांटिटी में होती है लाला जी की दुकान पे, पर अंदर आने के बाद आप मल्टीपल प्रोडक्ट लार्जर क्वांटिटी में बेच सकते हो। या कस्टमर के पास ऑप्शन नहीं है कि मैं ये वाली केचप लूं कि ये वाली केचप लूं कि ये वाली केचप लूं, पर यहां कस्टमर आता है, उठा के देखता है कि मैं ये वाली केचप लूं या ये वाली लूं, ये वाली लूं। कस्टमर फ्लर्ट करता है केचप के साथ और अपने पसंद की एक उठा के लेके जाता है। यहां आप उधार खरीदते हो, पर यहां पे पेमेंट फट से आपको तुरंत मिलती है मॉडर्न ट्रेड में। और जब आप मॉडर्न ट्रेड बिल्ड कर लेते हो तो उसके बाद आप और स्केल कर सकते हो। जैसे ही आपने मॉडर्न ट्रेड किया तो अब आप फ्रेंचाइजी मॉडल से एक्सपैंड कर सकते हो। फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है? आप इस समय अपने बिजनेस, प्रोडक्ट, क्वालिटी और सर्विस अगर आपकी ग्रेट है तो उसे स्केल कर सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, मास्टर फ्रेंचाइजी बन के दूसरों को फ्रेंचाइजी दे करके। फ्रेंचाइजी मॉडल में जो फ्रेंचाइजर है, मैं अगर फ्रेंचाइजी दे रहा हूं तो मैं अपने प्रोप्राइटरी टूल, अपनी टेक्नोलॉजी, अपना सॉफ्टवेयर, अपना ट्रेडमार्क, अपनी साइनेज, अपना मैनुअल, अपना बिजनेस प्रोसेस उसको दे देता हूं इस्तेमाल करने के लिए, और उसके बदले में मैं कमाता हूं। जो फ्रेंचाइजर ने ये सब दिया उसको रेवेन्यू, रॉयल्टी और प्रॉफिट मिला। फ्रेंचाइजी को रेडीमेड ब्लूप्रिंट, बिजनेस मॉडल और फ्रेंचाइजी को ऑपरेटिंग मेथड मिल गया। आप समझ पा रहे हैं फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी का डिफरेंस? हाँ, फ्रेंचाइजर क्या करेगा? फ्रेंचाइजर 3 तरह के होते हैं। एक होता है कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, कंपनी ही खुद खरीदेगी और कंपनी ही खुद चलाएगी। पर होता है फोको। फोको क्या है? फ्रेंचाइजी ने पैसा लगाया, कंपनी उसको चलाएगी। फोको, पैसा फ्रेंचाइजी लगाएगा लेकिन चलाएगी कंपनी। एक होता है फोफो, फ्रेंचाइजी ही आपकी कंपनी में पैसा लगा और वो खुद ही चलाए। फोफो कई बार थोड़ा फर्क होता है, मैं आपको समझाता हूं। फोको में क्या हुआ? फ्रेंचाइजी ने कैपिटल लगाया, सामने वाले ने कैपिटल लगाया, लेकिन आप चलाओगे उसको, ठीक है। यहां पे ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर जो है वो फ्रेंचाइजी ओन्ड है, पर यहां कंपनी इसको ऑपरेट करेगी, कंपनी चलाएगी। यहां कंपनी का कंट्रोल ज्यादा है, ये इन्वेस्टर की तरह काम करता है। आप आगे चलते हैं। यहां पे जो लेकिन फोफो थोड़ा रिस्की है। फोफो रिस्की इसलिए है क्योंकि आपने उसको ट्रेडमार्क, ब्रांड, डिटेल, मैनुअल प्रोसेस, स्टैंडर्डाइजेशन सब कुछ दे दिया और उसने कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर किया फ्रेंचाइजी ने। तो फ्रेंचाइज क्या होगा? फोफो यानी कि अगर फ्रेंचाइजी ही सब कुछ कर रहा है तो कई बार वो आपसे सब कुछ सीख के आपका बोर्ड उतार के अपना बोर्ड लगा लेता है, या अपने तरीके से करता है, या आपके अलावा दूसरी आइटम भी बेचनी शुरू कर देता है। तो फ्रेंचाइजर के पास यानी कि जो फ्रेंचाइजी दे रहा है उसके फायदे हैं। उसको रनिंग कॉस्ट नहीं मैनेज करनी है, उसका प्रॉफिट अपने आप रिकरिंग आने लग जाता है, उस इंटरनेशनल, डोमेस्टिक सारी प्रेजेंस उसकी बढ़ जाती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाता है, उसको फायदा है। फ्रेंचाइजी जो ले रहा है उसको भी फायदा है। उसको एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंपनी ढूंढनी चाहिए। उसको रेडीमेड मॉडल मिल गया, अब उसको शुरू से स्क्रैच से शुरू नहीं करना है। उसको ट्रेडमार्क, साइनेज सब मिल गया, उसको ट्रेंड मैन पावर का सिस्टम मिल गया है। उसको एक एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम मिल गया है कि भाई मैकडॉनल्ड्स एक एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम है, मैकडॉनल्ड के नाम का कस्टमर बाजार में पहले से ही है, मैंने मैकडॉनल्ड खोल दिया, कस्टमर पहले दिन से आएगा। तो जब बच्चा स्कूल में एडमिशन होता है ना, याद रखना 6ठी क्लास से नहीं, पहली क्लास से शुरू होता है। आज आप ऑपरेशन एक्सपेंशन सीख रहे हो, लेकिन पिछले 8 वीडियो देखो, तब ऑपरेशन एक्सपेंशन अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो है वीडियो, बाद में प्राइवेट हो जाएगा, इसलिए मत टालो, आज ही सारे देख डालो। हाँ? अब जब आप ये काम करते हो फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी, थिंग्स टू कीप इन माइंड, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? पहला, आप स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखो एसओपी और क्रिटिकल डिसीजन पे। उसको बोलो तेरा जो सिस्टम दे रहा हूं वही सिस्टम फॉलो करना है। पार्टनर को केयरफुली चूज करो, जल्दी में रश मत करो। हाँ?
जैसे मेरे भी कई फ्रेंचाइजी हैं आईबीसीज, हमने आईबीसीज को बोला अगर आप नहीं कमा पाए हमारे ऑफिस आ जाओ, हमारे ऑफिस आ जाओ, बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करो और बोलो कि हम आपके ऑफिस आना चाहते हैं और हमारे ऑफिस से काम करो, मैं ही आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दूंगा, मैं ही आपको लीड्स दूंगा, मैं ही आपको ट्रेनर्स दूंगा, मैं ही आपको पूरा सिस्टम दूंगा, आपको सारी चीज मैं रेडीमेड दूंगा। आज सारे हमारे आईबीसीज हमारे ऑफिस आ गए और हमारे ऑफिस से काम करके अब कमाना शुरू किया है उन्होंने। तो मैं अगर कई बार पार्टनर को केयरफुली चूज नहीं कर पाया तो आज मैंने क्या किया, सारे स्ट्रिक्ट कंट्रोल एसओपी और सिस्टम के साथ में उन्हीं आईबीसी को कमाने में मदद किया है। तो अगर आप मेरे आईबीसी हैं या थे और कभी भी नहीं कमा पाए, आप हमारे ऑफिस आ जाओ और हमारे पास में रहने का सारा सिस्टम है, वहां पे लोग रह रहे हैं साथ में ही, हमारे आईबीसी हमारे साथ में रह रहे हैं, हमारे ऑफिस में ही काम कर रहे हैं, हमारे ऑफिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना ऑफिस नहीं खोलना है, मेरा अपना हेड ऑफिस वहीं से बिठा के उनको काम करके उनको कमवा के दे रहे हैं। भाई साहब नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर हमारे खून में है ये। अच्छा, अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को बता दो कोई वेरिएशन नहीं, गड़बड़ करेगा पकड़ा जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन के साथ काम करना है। उसके लिए मैंने क्वालिटी ऑफ सेल्स बिल्ड किया। लोगों की आदत है बहुत इल्जाम लगाने की, उनको नहीं पता सारे के सारे कोर्ट में एक के बाद एक केस हम जीतते जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम नियम और कानून के साथ काम करते हैं। इतने सारे आई थी कंट्रोवर्सी, अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ है। कहां प्रूव हुआ है? कुछ भी। गेम चेंज कर दिया है, आज भी वही वर्ल्ड में नंबर 1 है, आज भी स्टेडियम भर रहे हैं, आज भी इवेंट्स आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? वैल्यू क्रिएट करके देता हूं मैं। रेगुलर चेक करो, क्लीनलीनेस, कस्टमर सर्विस, प्राइस, क्वालिटी, जिसको फ्रेंचाइजी को आप दे रहे हो, और लॉयर रखो सारे शुरू से, ताकि नियम कानून के साथ करो। कल को